गुरु का महत्व आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र स्वीकार किया गया है। तीनों लोकों में विद्यमान देवतागण, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, महात्मा, शाक्त, शैव, वैष्णव, तांत्रिक और सूफी, इन सभी ने गुरु की महिमा को गाया है। वास्तव में गुरु ही वह तत्व है जिसमें यह सभी धर्म समाये हुए हैं। वस्तुतः गुरु ही सभी धर्मों का सार कहे जाते हैं। वेस्ट में शिक्षक के लिए टीचर शब्द प्रयोग किया जाता है और थियोसॉफी में मास्टर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु भारत की संस्कृति ही एकमात्र संस्कृति है जिसमें गुरु शब्द का संबोधन वर्णन किया गया है। गु अर्थात अंधकार और रू प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए उसी को गुरु कहा जाता है। युगों युगों से इस धरती को गुरु के पावन चरणों का स्पर्श प्राप्त होता आया है। उन गुरु के श्री चरणों में झुकने वाले शिष्य गण भी असंख्य हुए हैं, और जहाँ शिष्यों की गणना असंख्य कही गई वहाँ गुरु के गुणों को भी अनंत कहा गया। उन सभी शिष्यों के द्वारा गुरु की महिमा का भी गान हुआ, किंतु फिर भी गुरु महिमा नित्य नूतन रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक भक्त अपने हृदय पर गुरु महिमा के नए अध्याय लिखता रहा है। सद्गुरु शब्द अर्थात जो सत्य का ज्ञान प्रदान करे, जो सत्य से हमारा साक्षात्कार करवाए, सद्गुरु। हिंदी भाषा जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। सद्गुरु इसमें मुख्यतः 4 वर्णों का संयोग है, स, द, ग और र। स शब्द से यहाँ क्या तात्पर्य है? संवेदना अर्थात मन का वह भाव जो दूसरे के दुख को देखकर ही शीघ्र पिघल जाए। संवेदना जिसे दूसरे शब्दों में हमदर्दी कहा जाता है। इस समूची पृथ्वी पर मात्र गुरुदेव ही ऐसे दिव्य व्यक्तित्व हुआ करते हैं जिन्हें ना केवल मनुष्यों के प्रति अपितु समस्त सृष्टि के सभी जीवों के प्रति संवेदना होती है। और इसका जीवंत उदाहरण है प्रत्येक काल में गुरुओं का आश्रम, जहाँ ना केवल मानवों ने गुरु के श्री चरणों में स्थान पाया, अपितु पशु, पक्षी और अनेकों प्रकार के जीवों ने भी गुरु के आश्रम में स्थान पाया। यह गुरु की संवेदना है। मनुष्य के मन में चलने वाले नकारात्मक विचार जिनसे मनुष्य की संवेदना नष्ट हो जाती है, लेकिन गुरु जो सदैव उच्च विचारों से परिपूर्ण रहते हैं, वास्तव में वह ही संवेदना को जानते हैं। आगे वर्ण आता है द जिसका भावार्थ है दया। गुरु को दया मूर्ति कहा जाता है, दया सिंधु कहा जाता है। हम जब भी कोई गलती करते हैं तब हम अपने आप को सहजतया क्षमा कर देते हैं, अपने ऊपर दया करते हैं, लेकिन सामने वाले को उसकी भूल का उचित दंड देते हैं। किंतु गुरु के जीवन चरित्र में ऐसा नहीं होता। वह दूसरों की भूलों को क्षमा कर उन पर दया दृष्टि बनाए रखते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी से मैंने पूछा, महाराज जी, गुरु इतना दयालु होता है, वह कब तक अपने शिष्य पर दया करता है? तो महाराज जी ने कहा, जब तक मनुष्य अपने प्राणों का त्याग नहीं कर देता, गुरु तब तक अपने भक्त पर दया करता है कि शायद यह अपने भूलों को सुधार ले और सत्य के पथ पर आगे बढ़े। दया यह महापुरुषों के जीवन में ही देखने को मिलती है। एक मनुष्य दया के इस मूल्य को आंक नहीं पाता। आगे बढ़ते हैं तो अगला वर्ण आता है ग से यहाँ भावार्थ है गरीब निवाज। इस संसार में सर्वत्र धन की ही सत्ता चलती है। धन आया तो सभी हमारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही धन चला गया तो हमारे मित्र, सगे संबंधी भी एक एक कर हमें छोड़कर चले जाते हैं। सभी अपना अपना द्वार हमारे लिए बंद करने लग जाते हैं, लेकिन उस समय एक द्वार खुला रहता है, वह द्वार है गुरु का द्वार। इसीलिए ही गुरु को गरीब निवाज कहा जाता है। गुरु को दीन बंधु, दीनानाथ और गरीब निवाज कहा जाता है। संत रविदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा,
माथे छत्र धरे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अगला वर्ण आता है र। र अर्थात रंगरेज। रंगरेज जो साधारणतया कपड़ों की रंगाई का काम करता है, एक सफेद वस्त्र को नए नए रंगों से रंग देता है। गुरु रंगरेज कहलाता है। क्यों? क्योंकि गुरु हमारी आत्मा रूपी वस्त्र को भक्ति के शाश्वत व पक्के रंग में रंग देता है। जन्मों जन्मों से मलिन यह आत्मा जिस पर विकारों का रंग चढ़ा हुआ है, गुरु कच्चे रंग को उतारकर भक्ति का स्थायी व शाश्वत रंग आत्मा पर चढ़ाता है। इसलिए गुरु को रंगरेज कहा जाता है। गुरु की महिमा अनंत और अवर्णनीय है। समस्त शास्त्रों ने गुरु महिमा को नेति नेति कहकर गाया। आदि शंकराचार्य जी वह लिखते हैं, नमस् तस्मै सदै कस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदे तद विश्वरूपेण राजते गुरु राजते। आदि शंकराचार्य जी गुरु महिमा करते हुए गुरु के लिए एक संबोधन का प्रयोग करते हैं, हे गुरुराज आपको नमस्कार है। इस संसार में कविराज, महाराज, देवराज इत्यादि बहुत से संबोधन हमने सुने, लेकिन आदि शंकराचार्य जी गुरु को ही राजा कहकर संबोधित करते हैं। वह कहते हैं, जो सदा एक रूप हैं, जो नित्य हैं, जो तेज रूपा हैं, जो समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं, उस गुरु को प्रणाम है। उन्होंने गुरु को राजा कहकर क्यों संबोधित किया? क्योंकि वास्तव में जिन्होंने आत्मा रूपी साम्राज्य की हमें प्राप्ति करवाई, ना जिसके छिनने का कोई डर है, ना ही जिसके नष्ट होने का डर है, जो ऐसे अखंड साम्राज्य की प्राप्ति करवाए, उन गुरुराज को मेरा नमस्कार है। समस्त शास्त्र गुरु की महिमा से भरे पड़े हैं। अंत में मात्र इतना ही कहना चाहूंगी, अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय।